गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम पढ़ेंगे आइलर फॉर्म। कहते हैं जेड इजिकल टू ए प्लस आइटा बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं आर इंटू में कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, जहाँ पर थीटा आपके पास क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो जेड को हम लिख सकते हैं आर एज इट इज़, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को हम लिखेंगे ई की पावर आइटा थीटा, जहाँ पर आर क्या होता है, जेड का मॉडुलस होता है। तो आर की जगह पे हम मोड जेड लिखेंगे, तो आर की जगह पे ये लिख दिया, तो ई की पावर आइटा थीटा जेड आपके पास ये आ जाएगा। अब जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, जब z इजिकल टू ए प्लस आइटा बी है तो z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, a माइनस आइटा बी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, r इंटू में कोस माइनस थीटा प्लस आइटा माइनस साइन थीटा। अब कोस माइनस थीटा तो एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि कोस माइनस थीटा इजिकल टू कोस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो आपके पास r इंटू में कोस थीटा माइनस में आइटा साइन थीटा हो जाएगा। तो z कॉन्जुगेट आ जाएगा आपके पास मोड z इंटू में e की पावर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस थीटा, तो e की पावर माइनस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, r इंटू में कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। अगर z आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यूनिमोडुलर है। यूनिमोडुलर का मतलब जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है 1 है। अगर z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका मॉडुलस 1 है तो r की जगह पे आपके पास 1 आ जाएगा, या मोड z कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपके पास z आ जाएगा e की पावर आइटा थीटा। तो आपके पास z, अगर आपके पास कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है तो z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो z प्लस z कॉन्जुगेट, तो आइटा वाली टर्म आ जाएगा आइटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, कोस थीटा प्लस कोस थीटा आ जाएगा 2 कोस थीटा। तो z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन में 2 आ जाएगा कोस थीटा। ऐसे ही आपने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, ये लिख रखा है। अगर z आपके पास यूनिमोडुलर है, यूनिमोडुलर का मतलब जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 होता है, तो आपके पास कोस थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। ऐसे आपने साइन थीटा निकालना है। तो आपके पास z आपके पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। z ये आपके पास z है, और z कॉन्जुगेट क्या कितना आ जाएगा, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी। और ऐसे ही आपके पास साइन थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी अपॉन में 2 आइटा। जब आपके पास थीटा की वैल्यू अगर हम π/2 रखते हैं तो कोस π/2 प्लस आइटा साइन π/2 इजिकल टू ई की पावर आइटा π/2। थीटा की जगह π/2 रखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, कोस π/2 कितना होता है, 0 प्लस आइटा साइन π/2 1, 0 प्लस 1 आइटा मतलब आइटा कितना आ जाएगा, ई की पावर आइटा π/2। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बताया था आइटा की पावर आइटा, तो आइटा इसकी पावर आइटा करते हैं तो इसकी पावर आइटा करेंगे। तो यहाँ पर आइटा इंटू में आइटा, आइटा स्क्वेयर, क्योंकि पावर पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लेशन आ जाएगा। ई की पावर आइटा स्क्वेयर π/2 और आइटा स्क्वेयर क्या होता है, -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद लाइव क्लास में बताया था आपके पास आइटा की पावर आइटा, तो ये आ जाएगा ए की पावर -π/2। उसके बाद 2 क्वेश्चन और निकालने हैं आपने, log ऑफ 1 प्लस आइटा और कोस आइटा। उसके बाद दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, z इजिकल टू ए प्लस आइटा बी है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ये तो है आपके पास पोलर फॉर्म। तो z को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास आइलर फॉर्म,
जेड इजिकल टू आर इंटू में इसको इस वैल्यू को लिखेंगे ई की पावर आइटा थीटा। ये पोलर फॉर्म है, ये आइलर फॉर्म है। अब हम लिखेंगे डी मोरी थ्योरम। तो कहता है अगर हम z की पावर n निकालते हैं तो z आपके पास ये है, इसकी पावर n लेके चलेंगे तो इसकी भी पावर n होगी और इसकी भी पावर n होगी। या अगर हम आइलर फॉर्म में लिखते हैं तो इसकी भी पावर n होगी और इसकी भी पावर n होगी। तो मैंने ये यहाँ पर लिखा है z की पावर n, तो इसकी पावर n, इसकी भी पावर n, इसकी भी पावर n। तो r की पावर n इंटू डी मोरी थ्योरम क्या कहता है, जो पावर में है वो आपके पास एंगल में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आ जाएगा कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। जो पावर में है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा की जगह पे आ जाएगा एन थीटा और इस थीटा की जगह पे भी एन थीटा। तो ये तो हो जाएगी आइलर फॉर्म। तो इसकी भी पावर एन करेंगे तो इसकी भी पावर एन और इसकी भी पावर एन। जब इसकी पावर एन करते हैं फिर वही आपके पास रिजल्ट यूज़ होगा, पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा। तो ये आपके पास आइलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है आइलर फॉर्म से हम ये रिजल्ट यूज करेंगे, z की पावर n का जो मोड होगा वो किसके इक्वल होगा, मोड z की पावर n के इक्वल होगा। आइलर फॉर्म से आपने ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है। ये प्रॉपर्टी आपके पास जो पहले पिछली वीडियो के अंदर आपके पास 14 जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी उसके अंदर ये ऐड कर लेना ये प्रॉपर्टी। बाकी इसका प्रूफ जो होगा वो आपने आइलर फॉर्म से, इस फॉर्म से इसका प्रूफ आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आर्ग्यूमेंट की है। क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n होगा, वो आ जाएगा n इंटू में आर्ग्यूमेंट ऑफ z। जैसे यहाँ से आपके पास ये किया है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आपके पास, ये z है, इसका आर्ग्यूमेंट है थीटा। z की पावर n करेंगे तो ये आ जाएगा और इसका आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा, n इंटू में थीटा। तो n इंटू में थीटा, थीटा की जगह क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये यहीं से आपके पास इसका प्रूफ आ जाएगा, यहाँ से यूँ कहीं। बाकी क्वेश्चन या प्रॉपर्टी बनती है ये भी नोट कर लेना आप। उसके बाद क्या आता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन में z किसके इक्वल होगा, माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये भी हम आइलर फॉर्म से इसका प्रूफ करना है आपने। या ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी तो आपने याद रखना ही है। बाकी ये जो 3 क्वेश्चन लिखवाए हैं ये एक्चुअली 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को आपने याद करना है और इसका प्रूफ जो होगा वो आइलर फॉर्म से होगा। तो ये आपके पास जो 2-3 क्वेश्चन करवाए, इन क्वेश्चंस को आपने सोल्व करना है। ये जो बेसिक्स हैं इन बेसिक्स को आपने समझना है और फेयर कॉपी के आपने इसको सोल्व करना है, उतारना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। थैंक यू।